मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिर सब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, जब भी आपने किसी बंदे का हाथ रीड करना है ना, तो सबसे पहले आप उसके हाथ की शेप देखें और स्किन का कलर देखें कि स्किन कैसी है, हाथ की शेप कैसी है, उंगलियां कैसी हैं, सीधी हैं, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। अगर स्किन हथेली की बड़ी नरमो मुलायम हो, पिंक हथेली हो, खूबसूरत हथेली हो, तो ये इस बात की अलामत होती है कि ऐसा बंदा जो होता है वो अमीर होगा, साहिब जायदाद होगा, उसकी अच्छी जॉब होगी, अच्छा बिजनेस होगा। तो ये जो हम हाथ देख रहे हैं, इसकी स्किन देख के, हाथ की शेप देख के, और अगर लाइंस भी खूबसूरत हों, टूटी फूटी ना हो, तो ऐसे बंदे की बड़ी ज़बरदस्त जॉब होगी। ऐसा बंदा बड़ा ज़हीन भी होगा, इंटेलिजेंट भी होगा और साहिब बसीरत भी होगा। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो स्किन का कलर आप देख लें। खूबसूरत स्किन है, नरमो मुलायम हथेली है, तो रुपया पैसा दौलत इस आदमी में बहुत आएगी। ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा दौलत कमाएगा और ज़िंदगी में तरक्की भी बहुत करेगा। हाथ की आप शेप देखेंगे तो स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं, और ऐसे लोग बड़े ईमानदार होते हैं। अपना काम बड़ी ईमानदारी से करेंगे, दिल से करेंगे, जिसके साथ चलेंगे दिल के साथ चलेंगे, वफादार होते हैं और मोहब्बत करने वाले होते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो उंगलियां थोड़ी सी छोटी हैं। तो जब हथेली आपकी स्क्वायर हो, उंगलियां थोड़ी छोटी हों, तो ये होता है अर्थ हैंड। अर्थ हैंड होता है ज़मीन वाला हाथ, आप इसको यूँ समझ लें। यानी कि ऐसे लोगों में जो ज़मीन के अंदर खसूसियात होती हैं वो पाई जाती हैं। ऐसे लोगों के अंदर अब ज़मीन का काम क्या है? ज़मीन के अंदर एक सब्र होता है, तहम्मुल होता है। देखिए, ज़मीन हम सब इंसानों का बोझ उठाती है, इसके अंदर एक बर्दाश्त होती है, एक सब्र होता है, एक तहम्मुल होता है। तो यही चीज़ फिर इन लोगों के अंदर भी पाई जाती है। ये लोग भी बड़े सब्र वाले, बड़े तहम्मुल वाले और बहुत बर्दाश्त करने वाले होते हैं और ज़िंदगी की मुश्किलात का डट के मुकाबला करने वाले होते हैं। लेकिन उंगलियां जब थोड़ी छोटी होती हैं तो क्या होता है, ऐसे लोग थोड़े से जल्दबाज होते हैं, इनके पास सब्र नहीं होता। इनकी कोई भी काम होगा ना, इनका फंसा हुआ कोई भी काम होगा तो इनसे सब्र नहीं होगा। ये चाहेंगे कि इनका काम फटाफट हो जाए, या कोई भी ये काम करने वाले होंगे तो उसमें भी ये इंतज़ार नहीं करते, इनसे इंतज़ार नहीं होता, उस काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी इनकी नेचर में पाई जाती है। लेकिन अगर आप उंगलियां देखेंगे तो उंगलियां इनकी बिल्कुल स्ट्रेट हैं, सीधी हैं। तो ऐसे लोग हेरा फेरी नहीं करते, अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं और जिसके साथ चलते हैं दिल के साथ चलते हैं। अब जनाब इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके देख लेते हैं। ये इनका जुपिटर माउंट है। तो जुपिटर पे अगर आपको यूं खड़ी लाइनें नज़र आएँ तो ये तो आपको कामयाबी देती हैं। ज़िंदगी में आप बहुत कामयाबियां हासिल करते हैं, आपकी ज़बरदस्त जॉब होती है अगर आपके जुपिटर माउंट पे यूं खड़ी दो लाइनें मौजूद हों। इसी तरह अगर आपकी जुपिटर माउंट पे ये स्क्वायर का साइन हो, तो स्क्वायर हमेशा आपको प्रोटेक्शन देता है। यानी कि कोई किसी किस्म की नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, आपके अंदर हसद, तकब्बुर, बुग़्ज़, कीना, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो अगर ये स्क्वायर का साइन जुपिटर पे होगा तो आप इन बीमारियों से बच जाएंगे। यानी कि आप अपने आप पर कंट्रोल कर लेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे, अपनी ईगो पर कंट्रोल कर लेंगे और आप अपने अंदर सब्र और तहम्मुल लेके आएंगे, बर्दाश्त लेके आएंगे। और वो जो एक होता है ना जबराना रवैया, हाकमाना रवैया, आप उस पर भी कंट्रोल करेंगे। आप किसी पर जुल्म और ज़्यादती नहीं करते जब आपकी हथेली पर ये इस तरीके से यहाँ स्क्वायर का साइन बना हो। इसी तरह अगर आपके जुपिटर माउंट पे ट्रायंगल का साइन बना हो इस तरीके से, तो ये आपको दौलत देगा, नॉलेज देगा, विजडम देगा। और अगर यहाँ पे आपको इस तरीके से फिश का साइन मिलता है तो फिश भी आपको दौलत देगी, रुपया पैसा देगी और ज़िंदगी में आप बहुत तरक्की करेंगे और आप ट्रैवल भी करेंगे।
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो आपस में दिमाग की लकीर के साथ ये मिली हुई है। यहाँ से ये दिमाग की लकीर अलग होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो बचपन है, बचपन इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में गुजरा होगा। कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी एज बन जाती है 25 साल। तो बचपन से लेके 25 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल रही होगी। ये अपनी फैमिली के ज़ेर असर रहे होंगे। एक होता है ना, इंसान अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेता है या अपनी मर्ज़ी के कोई फ़ैसले करता है, तो बिल्कुल ये नहीं कर पाए होंगे, कोई भी फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाए होंगे, बल्कि अपनी फैमिली के ज़ेर असर थोड़ी सी इन्होंने दब के लाइफ गुजारी होगी। लेकिन जैसे ही इनकी एज 25 साल से ऊपर हुई है, यहाँ से जब दिमाग की लकीर अलग अलग हुई है, तो यहाँ से फिर इन्होंने एक अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना शुरू की है और एक आज़ादाना फ़ैसले करने शुरू किए हैं। यहाँ पे जब दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर आपस में गुडमुड होती है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, और कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। अब ये होती है आपकी हार्ट लाइन। हार्ट लाइन अगर यूं जाए और फिर इसमें से एक शाख ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए, और ये होता है आपका मरीख मुस्बत। तो दिमाग की दिल की लकीर का नीचे की तरफ झुक जाना एक शाख का, और ये इस मरीख मुस्बत तक आ जाना, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। आप इस पॉइंट को समझ लें। यह है आपका मरीख मुस्बत। ठीक है, अब यहाँ से दिमाग की लकीर शुरू होगी। फ़र्ज़ करें यहाँ से दिमाग की लकीर ऐसे शुरू होती है, तो अगर ये मरीख मुस्बत के साथ टच हो जाए दिमाग की लकीर, या इसके अंदर से शुरू हो, तो ऐसे लोगों के अंदर बेतहाशा गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोगों के अंदर ईगो बढ़ जाती है, ज़िद बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग गुस्से वाले होते हैं और ईगो वाले होते हैं। लेकिन अगर आपकी दिल की लकीर यूँ ऊपर जाए और फिर यहाँ से एक शाख नीचे इस अमाउंट पे आ जाए, तो फिर क्या होगा? फिर आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होगा। आप जज्बाती फ़ैसले करेंगे, और उस जज्बात के साथ साथ आपके अंदर ईगो, गुस्सा, ज़िद इंतहा दर्जे की बढ़ जाएगी। इनकी कोई भी अगर कोई बंदा गलत बात करेगा, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, और आप उस बंदे के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लेंगे। तो इसी वजह से हो सकता है इनकी जो फ़र्स्ट शादी है, जो पहली इनकी शादी है, वो भी इतनी कामयाब ना हो। और इसके अलावा इनकी इस आदत की वजह से जो ये जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जज्बाती होते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, ये एक आला सरकारी ऑफिसर है, तो इनको फिर जॉब में भी मसले बनेंगे। इनके जो इनके अंडर काम कर रहे होंगे, उन लोगों के साथ भी इनके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, और जो इनसे ऊपर जो इनके ऑफिसर होंगे इनसे ऊपर, वो भी इनसे इतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और आगे से फ़ौरन जवाब दे देते हैं। तो ये चीज़ जो है वो इनको जॉब में इनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। अब अगर देखा जाए तो इनका जो वीनस माउंट है वो उभरा हुआ है। ये इनका वीनस माउंट है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे, और यहाँ पर ये इस तरीके से डॉट भी बन रहे हैं। तो तकरीबन 3 से 4 बच्चे तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। औलाद है इनकी किस्मत में। लाइफ लाइन की बात की जाए तो लाइफ लाइन इनकी बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। यहाँ तक आती है तो तकरीबन 80-90 साल तक एज होगी। और जहाँ तक ज़िंदगी की मुश्किलात की बात है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से डॉट बन रहे हैं। यहाँ से फिर दिल की लकीर ने भी ऐसे ज़िंदगी की लकीर को काटा है। तो तकरीबन कह लें कि 27 या 25 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी। बचपन में इनकी सेहत भी ज़्यादा नहीं अच्छी होगी, और जहाँ से ये दिल की लाइन, ज़िंदगी की लाइन को काटती है, उस लम्हे ये कोई इनको दिली सदमा भी मिलेगा, कोई दिली धोखा भी मिलेगा, और किसी अपने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचेगी। और यहाँ पे इनकी एज बनती है इस जगह पे, ये जो जगह है यहाँ पे एज बनती है इनकी तकरीबन 45-50 के करीब बन जाती है। ये 45 तकरीबन, कम से कम 35 के करीब। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये ज़िंदगी की लाइन जो है ये ब्रेक हुई है इस तरीके से। ये देखिए आप, इस तरीके से थोड़ी सी टूटती है। तो जहाँ पे ज़िंदगी की लाइन टूटे और फिर ये राहु लाइनें भी इसको ऐसे काट दें, तो उस लम्हे आपकी ज़िंदगी जो है वो शदीद क्राइसिस का शिकार होती है। तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे लाइफ लाइन को, कि ये वाक़या कब इनके साथ पेश आएगा? तो इसका बिल्कुल आसान सा आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ। आप क्या करें, ज़िंदगी की लाइन को आप 10-10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो यहाँ पे तकरीबन 10, 20, 30, तो नियर अबाउट 30-35 के करीब ये सारा वाक़या पेश आएगा इनके साथ। ये 30 से 40 के दरमियान ये जो टाइम है, इसलिए इनकी ज़िंदगी की लाइन ब्रेक होकर दोबारा चलती है और यहाँ पर राहु लाइनें भी काट रही हैं। तो 30 से 40 के दरमियान ये इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी स्ट्रगल आएगी, मुश्किलात आएंगी और हो सकता है इसलिए में इनकी कोई सेहत भी ज़्यादा अच्छी ना हो, क्योंकि जब ज़िंदगी की लाइन डैमेज होती है तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत भी डिस्टर्ब हो सकती है या हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इनका स्ट्रगल का टाइम होगा, लेकिन ये इस मुश्किल मुकाम से निकल जाएंगे। प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। अब प्रॉब्लम निकलेंगे कैसे? देखिए, यहाँ से ज़िंदगी की लाइन नीचे से ये फिर ऊपर से शुरू हो रही है। ज़िंदगी की लाइन यूँ रुकती है और फिर ये ज़िंदगी की लाइन ऊपर से शुरू होती है। तो इसका मतलब ये कि 30-40 के दरमियान जब इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, तो जब ये उस मुश्किलात से निकलेंगे तो पहले से कहीं ज़्यादा ज़िंदगी इनकी अच्छी हो जाएगी। इनकी अगर ज़िंदगी की लाइन नीचे यहाँ आके ख़त्म और दोबारा ज़िंदगी की लाइन शुरू होगी और वो ऊपर से शुरू होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से आए और फिर ज़िंदगी की लाइन नीचे से शुरू हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी पहले की निस्बत ज़्यादा थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। यानी कि पहले आप ज़्यादा अमीर होंगे, लेकिन अगर ज़िंदगी की लकीर नीचे से शुरू होगी तो फिर आप पहले की निस्बत थोड़े ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये इस तरह नहीं होगा। यहाँ पे ये होगा कि जो भी मुश्किलात आएंगी, ये जब उस मुश्किलात से निकलेंगे तो इनकी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और इनके माली मामलात भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये इस चीज़ का साइन है। तो नियर अबाउट 40 के बाद इनकी ज़िंदगी में ये ज़्यादा तरक्की करेंगे। 30 से 40 वाला टाइम जो होगा ये 100% इनका स्ट्रगल का होगा। इसमें इनको बहुत ज़्यादा जॉब में भी मसले बन सकते हैं। इनकी घरेलू ज़िंदगी 30 से 40 साल की उम्र में बहुत डिस्टर्ब होगी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये उस प्रॉब्लम से निकलेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है इनका केटू माउंट। तो केटू माउंट से किस्मत की लकीर जो है, असल में किस्मत की लकीर यहाँ से शुरू हो और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर जाए, तो हमने काउंटिंग तो यहाँ से करना है ना किस्मत की लकीर को। तो इनकी यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन आप कह लें कि 24-25 साल की उम्र तक यहाँ से किस्मत की लाइन स्टार्ट हो रही है इस तरीके से, और यहाँ पे कट भी है और यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है। तो इसका मतलब ये कि 24 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी स्ट्रगल रहेगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी इनको अपना कैरियर बनाने में। हाँ, 24-25 पे जाके इनकी फिर अच्छी जॉब हुई है यहाँ पे जाके, और यहाँ से आगे फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई है और ये ख़त बिज़नेस भी इनके हाथ में हमें शोर है। लेकिन चूँकि ये ख़त बिज़नेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ से दिमाग की लकीर भी थोड़ी मदम हो रही है, तो इस लिहाज से मनी ट्रायंगल तो बन रहा है। इसका मतलब ये कि रुपया पैसा इनके पास अच्छा खासा आएगा, लेकिन जिस कदर इनको रुपया पैसा सेविंग करनी चाहिए थी, शायद ये इतनी सेविंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन किस्मत की लकीर ये बता रही है कि इनकी जॉब अच्छी हो जाएगी। 27-28 साल की उम्र में मसले बनेंगे, फिर 35 साल की उम्र में मसले बनेंगे और फिर नियर अबाउट 50 के करीब जाके इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। और यहाँ पर भी थोड़ी सी स्ट्रगल आएगी 53-55 पे जाके, और उसके बाद आगे फिर इनकी ज़िंदगी में फिर बेहतरी आ जाएगी। अब हम इनका जो है राइट हैंड वो हम देख लेते हैं कि राइट हैंड हमें क्या बताते हैं। अब राइट हैंड पे इनकी लाइंस बहुत वाज़ेह हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो जब इस तरीके से आपके ये रिंग बने या ऐसे कोई खड़ी लाइन जुपिटर माउंट की तरफ ऊपर की तरफ जाए, तो ये होता है जुपिटर माउंट पे ये वाले रिंग। अगर ये रिंग आपके बहुत खूबसूरत बन रहे हो तो इतनी ज़्यादा आपके अंदर रूहानियत पाई जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर हल्की हल्की मदम मदम लाइनें चलें या छोटी लाइनें चलें, वो भी बताती हैं कि आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी, आप बहुत अच्छे टीचर होंगे, आप अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे के सामने रख पाएंगे और आप अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं और मज़हब के साथ भी आपको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। और इसके अलावा जब आपकी ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन आपस में यहाँ पे मिली हुई होती है, तो ये आपके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने का बताती है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं। कोई भी टेंशन आ जाए आपके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, आप बातों को सोचते बहुत ज़्यादा, आप टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। और ये होता है आपका मरीख मुस्बत। जब यहाँ से दिमाग की लकीर इस तरफ गिरती है तो ये भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, ईगो, डिप्रेशन पैदा कर देती है।
तो कोशिश करें कि आप गुस्से में ना आएँ। तो ये होता है आपके ख़ानदान का ना, ये आपके ख़ानदान का ये रिंग होता है, ये जो लाइन होती है ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर इस तरीके से जो बड़े रिंग बने होंगे वो बेटों के होंगे और जो छोटे रिंग होंगे वो बेटियों के होंगे। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे एक काला तिल भी हमें नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपकी शादी की कामयाबी का भी बताता है। अगर यहाँ पे काला तिल होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी पहली शादी होगी उसमें डिस्टर्बेंस आएगी। आपको अपनी वाइफ से जिस कदर जो मोहब्बत आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। उसके साथ आपके बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो सकते हैं और आपकी लाइफ जो है किसी हद तक प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है। इसी तरह वीनस माउंट जो है वो अगर थोड़ा उभरा हुआ होगा, बड़ा होगा, जैसे ये बहुत बड़ा एरिया लिया हुआ है, तो ये वीनस माउंट जितना बड़ा होगा, इसका एरिया जितना बड़ा होगा तो इतना आपके पास इतना अच्छा खाएंगे, इतना अच्छा पहनेंगे, इतनी आप पूरा साइज ज़िंदगी गुजारेंगे और आपकी लाइफ बड़ी अच्छी होगी, ज़बरदस्त होगी। और ज़िंदगी की लाइन जब आपकी यूँ सीधी नीचे की तरफ गिरती है ऐसे, तो ये भी आपके अंदर जल्दबाजी पैदा करती है। जितनी ज़िंदगी की लकीर ऐसे गुलाई में आएगी ना, इस तरीके से गुलाई में आएगी, उसको हम अच्छा मानते हैं। ऐसे लोगों के अंदर सब्र भी होता है, बर्दाश्त भी होता है। लेकिन अगर ये ज़िंदगी की लकीर ये सीधी हो जाए और ये फिर मून की तरफ भी निकले तो ये क्या करेगी, आपके अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ा देगी, जिनसी ख्वाहिशात आपके अंदर बढ़ा देगी। और जब वीनस माउंट आपका थोड़ा दबा हुआ होगा, ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, बेहतरीन नहीं है, रुपया पैसा तो आएगा लेकिन वो जो एक होता है ना मैरिज वाला सुख, जो एक इंसान को अपनी बीवी से इंसान को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो शायद इनको ना मिल पाए। तो उस वजह से इनकी ज़िंदगी में एक बदमज़गी होगी, कोई ज़्यादा मज़े वाली लाइफ नहीं होगी। तो जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें इनको 100% प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब एक और पॉइंट आप समझें, देखिए किस्मत की लकीर तो इनकी बहुत अच्छी है। मैंने बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि ये किस्मत की लकीर यूँ ऊपर जाती है, यहाँ पे आके कोई 55 के करीब थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे। अदरवाइज़ आप देखें तो इनकी किस्मत की लकीर राइट हैंड पे बड़ी ज़बरदस्त है। इनकी ज़बरदस्त जॉब हो जाएगी और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कहीं पे भी हमें यूँ इस तरीके से खूबसूरत बड़ा एक मनी ट्रायंगल बनता नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कि रुपया पैसा इनका ज़ाया बहुत होगा। इनको अपना रुपया पैसा संभाल के रखने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि ये अपना पैसा ज़ाया ना करें, क्योंकि इनकी रकम ज़ाया बहुत होगी, पैसा ज़ाया बहुत होगा। क्योंकि जब तक आपके पास खूबसूरत मनी ट्रायंगल ना हो तब तक आपके पास बहुत अच्छी सेविंग नहीं बन पाती। अब बहुत अच्छी खूबसूरत ट्रायंगल किस तरीके से बनती है कि आपकी लाइफ लाइन इस तरीके से हो, आपकी जो ब्रेन लाइन है वो आपकी इस तरीके से चले और आपकी जो हार्ट लाइन है वो इस तरीके से चले, और एक मिनट ठहरे, लाइफ लाइन आपकी यूँ होनी चाहिए, ब्रेन लाइन आपकी यूँ हो, हार्ट लाइन आपकी यूँ हो और आपकी लक लाइन यूँ हो, और फिर आपकी जो खत बिजनेस है ये मरकरी फिगर यहाँ तक पहुँचे। अब जो मनी ट्रायंगल है ना वो आपका बनेगा ये इस तरीके से। अगर इस तरीके से खूबसूरत मनी ट्रायंगल बने ना, इतना बड़ा, एक ये वाला बने और फिर एक ये वाला भी बन जाए, फिर तो आपके पास आती है बेतहाशा दौलत। और ये ट्रायंगल बंद होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। फिर तो आपके पास बेइंतहा दौलत आएगी, आप करोड़पति भी बनेंगे, अरबपति भी बनेंगे। लेकिन अगर आपका ये मनी ट्रायंगल जो है, जैसे कि हमें इनके इस हाथ में नज़र आ रहा है, ये वाला एक ट्रायंगल बनता नज़र आ रहा है, ये इस तरीके से, तो ये थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब है। इसका मतलब ये होगा कि जितना बड़ा इनको बैंक बैलेंस बनाना चाहिए था ये इतना बैंक बैलेंस बना नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं इनकी सेविंग ज़ाया होगी, कहीं ना कहीं ये गलतियां करेंगे और अपनी रकम ज़ाया करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आंखें बंद करके ये किसी पर भी एतबार ना करें और अपनी जो रुपया पैसा है, जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट है, वो इनको बड़ी सोच समझ के करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये रुपया पैसा ज़ाया कर सकते हैं। अब आपने एक और पॉइंट भी समझना इनके हाथ में, देखिए ये इनकी लाइफ लाइन आ गई। अब जो इनकी ब्रेन लाइन है ना, ये एक लाइन ऐसे दिल की लाइन की तरफ चली गई है और फिर यहां से एक शाख फिर नीचे की तरफ गिरी है।
और ये इनकी हार्ट लाइन है, ये यूं गई है और फिर ये समझ लें कि हार्ट लाइन भी इसके साथ मिल गई है। तो फिर क्या होगा, जब ये वाली सूरत हाल होगी तो ऐसे लोग, जब आपकी दिल की लकीर जो होती है वो दिमाग की लकीर के साथ टच हो जाती है, तो फिर क्या होगा कि आप ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े जज्बाती होके करेंगे। यानी कि एक होता है ना, दिल अपने मामलात अपने अलग रखते हैं, इंसान दिल की बातों को बिल्कुल अलग रखता है अपनी ज़िंदगी से, और जो दिमाग की बातें होती हैं, यानी कि बिज़नेस हो गया, कारोबार हो गया, उन चीज़ों को वो बंदा अलग रखता है। तो ये ऐसा तब होता है जब आपकी ज़िंदगी की लकीर, आपकी दिमाग की लकीर और दिल की लकीर अलग से शुरू हो रही हो, तब तो आप बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारते हैं। देखिए ना, ये आपकी लाइफ लाइन आ गई, ये आपकी दिमाग की लकीर है, ये बिल्कुल अलग से शुरू हो रही है। ऐसे बेशक ज़िंदगी की लकीर के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इसका दिल की लकीर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, और दिल की लकीर बिल्कुल आज़ादाना यूँ चले और इसका दिमाग की लकीर के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो। फिर क्या होगा, फिर आप ज़्यादा टेंशनों का शिकार नहीं होते, ज़्यादा सोचने का शिकार नहीं होते। जो आपके मोहब्बत के मामलात होते हैं, जो आपके दिल के मामलात होते हैं, आप दिल के मामलात को, इनके दिमाग दिल के मामलात को डिस्टर्ब नहीं करता और दिल दिमाग के मामलात को डिस्टर्ब नहीं करता। दोनों चीज़ों को इंसान अपने जज्बात को और अपनी सूझबूझ को, जो बिज़नेस के मामलात होते हैं उनको वो अलग रखता है। लेकिन जब आपकी दिल की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में जुड़ जाती है, जैसा कि इनके साथ ये हुआ है, ये ज़िंदगी की लकीर है और ये इनकी ब्रेन लाइन यूं गई है और फिर ये एक लाइन इस तरफ गई है, इनकी ये दिल की लकीर के साथ टच हो गई है। और अगर दिल की लकीर को आप यूं लेके आएंगे तो दिल की लकीर से भी तो एक लाइन यूं निकल के इसके साथ मिक्स हो गई है। तो जब ये इस तरीके से दो लकीरें आपस में टच हो जाती हैं, तो ऐसे इंसान का दिमाग हर वक्त तेज़ तेज़ चलता रहता है। ऐसे बंदे रात को भी डिस्टर्ब नींद सोते हैं, रात को भी इनको सुकून की नींद नहीं आती। ये बहुत डिस्टर्ब लाइफ होती है, इंसान बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा इंसान ईगो का शिकार हो सकता है, ज़िद्दी हो सकता है। और इंसान को जितने सोच समझ के फ़ैसले करने चाहिए, इस कदर सोच समझ के फ़ैसले नहीं कर पाता, क्योंकि इसके दिमाग में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। इसको ये समझ नहीं आ रही होती कि मेरा दिल क्या चाह रहा है, मेरा दिमाग क्या चाह रहा है, मुझे दिल की बात माननी चाहिए या मुझे दिमाग की बात माननी चाहिए। तो अक्सर ये बाज़ दफ़ा हो सकता है ये दिल की बातें ज़्यादा मानना शुरू कर दें और अपना नुकसान कर लें, और बाज़ दफ़ा ये हो सकता है कि दिल को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे, दिमाग से ज़्यादा सोचना शुरू कर दें, और जो फिर इनके रिश्ते होंगे, जो इनके रिलेशन होंगे, ये उनको ख़राब कर लेंगे। तो ये चीज़ मैंने इनकी कुंडली में भी देखी है कि इनके अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी, बड़े बहन भाइयों, छोटे बहन भाइयों के साथ भी इनके रिलेशन को इतने अच्छे नहीं होंगे, इनकी नहीं बन पाएगी, अपने वालिद से भी बाज़ दफ़ा नहीं बन पाएगी, और बड़े छोटे बहन भाइयों के साथ भी नहीं बन पाएगी। तो फिर वजह यही होती है ना कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर ईगो बढ़ जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है, और आपको जिस कदर सोच समझ के डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत होती है, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है ज़िंदगी में, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़ी समझदारी के साथ इंसान को लाइफ गुजारना पड़ती है। तो ये लोग नहीं ऐसा फिर कर पाते। ये बाज़ दफ़ा मुंह फट भी होते हैं, जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं, और फिर जो मुंह में आएगा ये निकाल देंगे और अपने गुस्से की वजह से मार खा जाते हैं, और ये अपने जो इनके करीबी रिश्ते होंगे वो इनसे दूर हो जाएंगे। और यही वजह होती है कि ऐसे लोगों की मैंने शादीशुदा ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देखी है। तो कमेंट्स में जनाब मुझे ज़रूर बताएं कि जिन लोगों के साथ भी ये मसला पेश आ रहा है उनकी मैरिज लाइफ कैसी जा रही है। तो ये होती है असल में ना एक सेमियन लाइन की ये किस्म बनती है। सेमियन लाइन क्या होती है, उसमें आपकी ये ज़िंदगी की लकीर होती है और दिल और दिमाग की आपकी एक ही लकीर होगी, ये बस, और कोई लाइन नहीं होती। और ज़्यादा से ज़्यादा जो किस्मत की लकीर है वो हो सकता है इस तरीके से चल पड़े या इस तरीके से चल पड़े, बस ये लाइनें होती हैं। तो जब आपकी दिल और दिमाग की एक ही लकीर होती है तो फिर वही मसला बनेगा इनके साथ, जो इनके साथ प्रॉब्लम पेश आ रही है वही इस बंदे के साथ भी आना शुरू हो जाएगी जिसके हाथ में ये सेमियन लाइन होगी। तो सेमियन लाइन वाले भी बड़े ज़िद्दी हो जाते हैं, हट धर्म होते हैं और इंतहा पसंद होते हैं। जो भी इनके दिलो दिमाग में एक बात बैठ जाती है ये कर गुजरते हैं, ये नहीं सोचते कि मेरा इसमें नफ़ा होगा या नुकसान होगा। तो ये जनाब जो मैं बात बता रहा हूँ सेमियन लाइन वालों के बारे में, ये बताएं कि आपके अंदर ये, कुछ लोगों के अंदर ये शिद्दत ज़्यादा होगी,
कुछ लोगों के अंदर ये ज़िद ईगो ज़्यादा होगी और कुछ लोगों के अंदर हो सकता है थोड़ी शिद्दत कम हो, लेकिन पाई ज़रूर जाती है। और ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, घरेलू टेंशनें, प्रॉब्लम भी बहुत होते हैं और इनको बिजनेस और जॉब में भी बड़े मसले बनते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि ये जिस कदर डिप्लोमेटिक होकर ज़िंदगी गुजारनी होती है, बड़ी समझदारी के साथ हर बंदे को उसकी नफ्सियात के मुताबिक डील करना होता है, ये उसमें इतने कामयाब नहीं होते। ये अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी जॉब में भी मसले बनते हैं, प्रॉब्लम बनते हैं और ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये इनका मरीख मुस्बत है, यहाँ पर भी हमें लाइनें नज़र आ रही हैं। तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, कुछ कानूनी मामलात इनको ज़िंदगी में पेश आ सकते हैं, तो इस चीज़ से भी इनको बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा इनके हाथ में हमें ट्रैवल की लाइंस भी नज़र आती हैं, लेकिन ट्रैवल की लाइन बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, तो ज़्यादा चांस यही है कि ये छोटे मोटे सफ़र पाकिस्तान के अंदर ही करेंगे। और अगर ये बैरून मुल्क जाते भी हैं तो मेरे ख्याल में ये हज उम्रा करने जाएंगे। कहीं पे भी इनकी जो एक होती है सेटलमेंट, शायद ये उस तरफ ना जाएं। अगर जाएंगे भी तो 50 के बाद हो सकता है, ये रिटायरमेंट के बाद अगर कनाडा, अमेरिका या यूरोप की तरफ जाना चाहें तो उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा, क्योंकि ये जो इनकी किस्मत की लकीर है ये मून से शुरू हो रही है। तो जब इसका ताल्लुक मून के साथ शुरू होता है तो ये आपको, जब आपके अंदर बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश पैदा होती है तो उस लम्हे ये लाइन आपको सपोर्ट करती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो किस्मत की लकीर है वो भी ठीक है, ज़बरदस्त है। और यहाँ पे इनके हाथ में ये शोहरत की लाइन भी हमें नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमें हल्का सा टूटा सा गर्डला वीनस भी हमें मिला है, तो थोड़ा सा ये इनके अंदर सेक्सुअलिटी को बढ़ा सकता है, जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ा सकते हैं। और चूँकि ये फिर एक क्रॉस की शक्ल भी बनती है इस जगह पे, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी का आना, मायूसी, डिप्रेशन का होना, ज़िंदगी में स्ट्रगल का बढ़ जाना, कामों में रुकावट होना, काम यानी कि आपका काम देरी से होता है। अगर 2 महीने के अंदर होना चाहिए तो वो हो सकता है 6 माह के अंदर मुकम्मल हो। इनके एक अधूरापन रहता है, आपके कामों में रुकावट रहती है। अगर आपके यहाँ पे अगर इस तरीके से क्रॉस बने, तो आपकी इस जगह पे अगर क्रॉस बनता है इस तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ये होता है सैटर्न। तो सैटर्न पे क्रॉस को अच्छा नहीं माना गया, तो क्रॉस किसी लिहाज से भी आएगा, या आपकी यहाँ पे किस्मत की लकीर मध्यम हो जाती है। यहाँ पे आपकी किस्मत की लकीर बहुत मध्यम होती है और थोड़ी टूट के चलती है। तो और यहाँ पर इस तरीके से फिर कट भी आता है, तो फिर 100% उस लम्हे आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, मुश्किलात ज़रूर आती हैं। और ये इस चीज़ का साइन होता है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, स्ट्रगल ज़रूर आएगी, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से क्रॉस भी बन रहा है, और यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है। तो ये जो साइन बनता है इसको भी अच्छा माना गया है इल्म पामिस्ट्री में, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि ये लाइन ऐसे आगे काटे नहीं, ये यहाँ ये ऐसे जुड़ जाए। ये मैं साइन आपको बताता हूँ ये किस तरीके से ज़्यादा अच्छा माना गया इसको। आपकी ये ज़िंदगी की लकीर यूँ आए, दिमाग की लकीर यूँ हो, दिल की लकीर यूँ हो, और किस्मत की लकीर यूँ हो, और यहाँ से फिर एक लाइन ऐसे इसके साथ टच हो जाए। तो देखिए ये जो बनता है ना इस तरीके से क्रॉस, ये वाला, और जिसमें फिर 2 ट्राइंगल भी बनते हैं, ये बहुत अच्छा साइन माना गया है। ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, ऐसे लोग इल्म पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के भी माहिर देखे गए हैं, और ऐसे लोग अल्लाह ताला के भी बड़े करीब होते हैं और साहिब इल्म होते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, ज़िंदगी में ये तरक्की भी करेंगे, हज उम्रा भी करेंगे। और ये जो लाइन है, अगर ज़िंदगी की लाइन आपकी यूँ मून की तरफ आ जाए, ये आपका मून का एरिया होता है और ये केटू तक पहुँच रही है, और ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके ऐसे 2 शाखा भी हो, तो ये ट्रैवल करवाती है और ज़िंदगी में आपको बड़ा मर्तबा मुकाम भी दिलवाती है। और ये वाली जो लाइन है किस्मत की, ये भी आपको ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत देती है, रुपया पैसा देती है। और जो दिल की लकीर, एक दिल की लकीर का ऊपर की तरफ जाना, फिर हल्का सा ये मून की तरफ झुकना, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि शुरू में तो आप बहुत ज़्यादा रुपये पैसे के पीछे भागेंगे, लेकिन जब जैसे ही आपकी एज 50 के करीब जाएगी तो फिर ये दिल की लकीर जो है ये मून की तरफ झुकना शुरू हो गई है। तो फिर आप अल्लाह ताला की तरफ आपका रुजू हो जाएगा, आपके अंदर रूहानियत बढ़ जाएगी, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी, आपके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा आ जाएंगी, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, मज़हब के साथ आपका लगाव बढ़ जाएगा, और रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इनकी जो शादी की लाइन है उसको अब हम देख लेते हैं।
शादी की लाइन आप देखें तो मैं रीडिंग के दौरान बता चुका हूँ कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो इतना कामयाब नहीं होगा, और जो इनकी सेकंड मैरिज होगी वो उम्मीद है कि बहुत अच्छी होगी, कामयाब होगी। जो भी इनका पहला रिलेशन है वो मुझे इतना चलता नज़र नहीं आ रहा, उसमें मसले मसाइल ज़रूर बनेंगे। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर भी सेम वही पोजीशन नज़र आ रही है। इनके इस तरीके से लाइन मौजूद है। जब ये वाली लाइन इस तरीके से दो शाखा बने, या ये वाली लाइन सिंग ना भी ये दो शाखा बने, ये लाइन मौजूद हो और उसके ऊपर फिर एक खूबसूरत गहरी लाइन मौजूद हो, तो ये बताती है कि आप सेकंड मैरिज की तरफ ज़रूर जाएंगे, ज़िंदगी में दो शादियां आप ज़रूर करेंगे। तो पहली शादी तो इनकी कोई मुझे ज़्यादा कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन सेकंड मैरिज में अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ न्यू भी सीखने को मिला होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर दफ़ा कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट्स आपको बताऊं, वो चीज़ें बताऊं जो आपको यूट्यूब पे बहुत कम बताई जाती हैं, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको इल्म पामिस्ट्री का जो एक डीपली नॉलेज है वो मैं आपको दूँ। तो मेरी कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको आइंदा भी मिलता रहेगा। तो ऐसा तब ही होगा जब आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, घंटी के निशान पे भी क्लिक करेंगे और साथ ऑल का ऑप्शन लिखा आएगा उस पर भी क्लिक करेंगे, तो फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी और आपकी फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।